अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास जोग्राफ़िया बुक, पहला चैप्टर जो हमने इससे पहले पढ़ी हैं ज़मीन के बारे में, कायनात के बारे में और निज़ाम शमसी के बारे में हमने जो बातें की हैं, उसके बाद आज हम पेज नंबर 4 उसके ऊपर ज़मीन की शक्ल और जसामत, इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और मैं शॉर्ट क्वेश्चन के निशानात भी आपको लगवा दूंगा। और आज पढ़ते हैं जीन, ज़मीन की शक्ल और जसामत, शेप एंड साइज़ ऑफ अर्थ। ज़मीन की शक्ल, ज़मीन फ़ुटबॉल की तरह गोल है। अगर हम ज़मीन पर किसी भी सिमत में सफ़र करें तो घूम कर वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से सफ़र शुरू किया था। बेटा इधर तक आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ज़मीन की शक्ल कैसी होती है, तो इसका आंसर आप बेटा इधर से लेकर इधर तक देंगे कि ज़मीन फ़ुटबॉल की तरह गोल है और अगर हम ज़मीन की किसी भी सिमत में सफ़र करेंगे तो घूमकर वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से सफ़र शुरू किया था। मिसाल के तौर पे बेटा ये मैं आपको पिक दिखाता हूँ। ये ज़मीन है, अगर आप इधर से सफ़र शुरू करेंगे तो घूम घूम के इसके पीछे से गुज़र के आप फिर वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। तो ये ज़मीन फ़ुटबॉल की तरह गोल है। आप इससे वाज़ेह समझ सकते हैं कि इस जो अभी हमने पढ़ा उससे क्या समझ हमें आई। आगे, ज़मीन, पुराने वक्तों में लोगों ने इस तरह के तजर्बात से ये मालूम किया कि ज़मीन गोल है, यानी जहाँ से सफ़र शुरू करते थे वापस वहाँ पर आ जाते थे, तो इससे उन्होंने तजर्बा किया कि ज़मीन गोल है। आगे, मौजूदा दौर में मसनूई सियारों से ली गई ज़मीन की तस्वीर ने यह मुश्किल आसान कर दी कि ज़मीन की शक्ल कैसी है। तो बेटा इस सारे चैप्टर के अंदर जो हमने बात समझी वो ये कि ज़मीन की शक्ल कैसी है, तो उसका आंसर बेटा आपने इधर से शुरू करके इधर तक देना है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, इसको नोट कर लें, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं, पेज नंबर 5 है ज़मीन की जसामत, यानी उसका जिस्म कैसा है। तो पॉइंट पढ़ते हैं। अगर हम ज़मीन को ख़त इस्तवा के साथ, यानी एक ख़त खींचें तो दो बराबर हिस्सों में काटें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला तकरीबन 12,750 किलोमीटर है। इसे ज़मीन का कतर कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ज़मीन के कतर से क्या मुराद है या ज़मीन का कतर क्या है। तो उसका बेटा आप आंसर इधर से लेकर इधर तक देंगे, ये भी आप नोट कर लें, आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। उसके बाद, अगर हम ख़त इस्तवा के साथ ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं तो ये फासला तकरीबन 40,000 किलोमीटर है, 40,000। इसे ज़मीन का मुहीत कहते हैं। बेटा इसका भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये जो स्टार लगा हुआ है, पॉइंट्स है 1 2 3, तो ये दूसरा जो स्टार है इसका क्वेश्चन बनेगा ज़मीन के मुहीत से क्या मुराद है। तो उसका आंसर आप इधर से लेकर इधर तक। और इसमें बेटा MCQs भी बन सकता है कि ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं तो ये मुकम्मल होगा कब तक, ये बेटा फिगर आ सकती है। ऊपर भी हमने जो पढ़ा है कि ज़मीन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला है, तो बेटा ये भी MCQs में आ सकता है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। नंबर 3 स्टार है, ज़मीन की सतह का रकबा तकरीबन 510 मिलियन, ज़मीन की सतह का रकबा तकरीबन 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। और ये इधर तक मुकम्मल किया तो इसका आंसर बनेगा ज़मीन की बैरूनी सतह का कुल रकबा कितना होता है। तो बेटा उसका आंसर आप इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे। तो बेटा ये आपके सामने जो पिक है ये आपने कॉपी के ऊपर ऐसे ही ड्रा करनी है और उसके अंदर मुख्तलिफ कलर करने हैं और ये लाइन इसी तरह बनानी है, इसके मुहीत का इधर लिखना है और इस तरह ये ख़त इस्तवा खींच कर इधर जो है ना वो फिगर लिखना है। तो ये ज़मीन की शक्ल और साइज़, ये डायग्राम जो है ना अपने बुक के ऊपर लिखनी है। बाकी जो मैंने आज पढ़ाया इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने नोट करना है और कॉपी के ऊपर साफ साफ करके लिखना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।